हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे और हम सभी भी माता रानी की कृपा से ठीक हैं। तो आज के मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8 बजे से और आज हम लगे हुए हैं एक खास काम में, एक पहाड़ी लोकल डिश बनाने में, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ दिखा देती हूँ, शायद आप लोगों को इसे देख के पुरानी यादें ताज़ा हो जाए या फिर आप भी कुछ सीख ले इस चीज़ से। तो चलिए जी, मैं बता दूं कि आज की जो डिश बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है मेरे दादी जी के एक्सपीरियंस द्वारा, और वही बना रहे हैं और साथ साथ में हमें भी सिखा रहे हैं। तो अभी हम सभी लोग जो है वो आग सेकने बैठे हुए थे शाम के समय। तो दादी जी को हम अपनी वीडियोस दिखा रहे थे, तो उसमें जिक्र हुआ पचोले शब्द का। तो दादी जी बोलते कहाँ है पचोले, मेरे को ध्यान से दिखाओ। तो वो ना बार बार रोक के देख रहे थे। तो मैंने बोला ये पचोले तो बना रहे हैं हम। बोलते नहीं, ये पचोले नहीं है, ये तो चिल्लड़ू होते हैं। ये तो तुमने चिल्लड़ू बनाया, तुमने तो पचोले शब्द का मतलब मिस यूज कर दिया कि पचोले तो बड़ा मेहनत का काम है, तुमने तो बस दाना निकाला, मिक्सी में पीसा और सीधा गैस पे तवे पे बना दिया। तो बोलते फिर मैं क्या, फिर कैसे बनते हैं? तो बस इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे को बना के दिखाती हूँ। तो आजकल आपको जैसे पता है कि हम डेली जो है खेत से मक्कियाँ तोड़ के लाते हैं भूनने के लिए, क्योंकि अब मक्की का सीजन खत्म हो रहा है। तो जो चीज़ खत्म हो रही होती है उसे खाने का ज़्यादा मन करता है। तो मक्कियाँ पड़ी हुई थी नीचे, तो दादी जी ने बोला मक्की लेके आओ और उसके छिलके निकाल के आओ। तो हम दादी जी के पास मक्की लेके आए। तो दादी जी ने जो है खुद उससे छुरी की मदद से, क्योंकि अभी दुधली जिसको बोलते हैं, दुधली मक्की है, मतलब दाना इतना हार्ड नहीं है, कच्ची मक्की है। तो उस मक्की से दाना निकालना हाथ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन्होंने छुरी की हेल्प ली और छुरी से जो है वो सारे मक्की के दाने एक बर्तन में इकट्ठा कर दिए। इनकी तो मतलब एक वो थी, इच्छा थी कि हम जो होता है ना पत्थर सिलबट्टा जिसे कहा जाता है, उस पे पीसे अच्छे, मतलब जैसा पुराने समय में ये काम किया जाता था वैसा करना चाहते थे। लेकिन बच्चे थे यहाँ पे और समय भी ज़्यादा हो गया था, 7:30 हो गए थे। तो इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आज तुम जो है मिक्सी में ही पीस दो इसको। तो हमने मिक्सी में इनको दाने थोड़े मोटे मोटे करके पीस के दे दिए। तो बस इन्होंने उसमें नमक मिलाया और थोड़ी सी हरी मिर्च मिलाई और आगे का काम ये कर रहे हैं। तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि दादी जी अभी क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये वो पेस्ट है जो हमने अभी मिक्सी में थोड़ा सा पीसा है। उतना बारीक नहीं पीसा जितना हम लोग जो है वो चिल्ले के लिए पीसते हैं। इसको थोड़ा सा दरदरा सा हमने रखा है, मोटा मोटा सा, और इसमें सिर्फ हमने चुटकी मतलब स्वादानुसार नमक डाल के रखा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पत्ते क्या हैं, तो जो तो यहाँ के लोकल लोग हैं, पहाड़ी लोग, वो एक शब्द थारा जिसे कहते हैं, थारा लगा के कुछ चीज़ें बनाई जाती है। तो दादी जी जो है वो थारा लगा के पचोले बना रहे हैं। तो उसके लिए इस तरह से ब्यूल की टहनियाँ लेके आए हैं और इसमें से जो तो खराब पत्ते वो हमने निकाल दिए, साफ साफ पत्ते हम लोग निकाल रहे हैं और उसे पानी में धो रहे हैं अच्छे से। धोने के बाद दादी जी जो है वो पेस्ट को उस पर लगा रहे हैं। तो दादी जी अभी वहाँ गए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, किस स्टाइल से इन्होंने पत्ते पर जो है इस पेस्ट को लगाया है। और ये देखिए, ये आग पे बन रही है ये चीज़। और ये देखिए, इन्होंने स्पेशल मटका है। अब इसके अंदर भी इन्होंने बहुत मेहनत भरा काम किया है, पर मैं उस समय यहाँ नहीं थी जिस समय ये कर रहे थे। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए जी, इसके नीचे पानी डाला गया है, जैसा सिड्डू मेकर करता है ना, मतलब ये भाप से बन रही है ये चीज़। तो इसके बीच में इन्होंने साफ साफ डंडे लगाए हैं, उसके ऊपर ये लेयर पर लेयर कर रहे हैं। इसके नीचे 2 लेयर ये ऑलरेडी डाल चुके हैं और तीसरी लेयर ये डाल रहे हैं। और देखिए जी, स्टाइल देखिए और भाप भी आप देखिए, ये सिर्फ भाप से बनेंगे ये चीजें। बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से ये डिश बनाई जा रही है। बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बस पेशेंस चाहिए इसको करने के लिए। ये देखिए जी, अब इसको ये ढक देंगे और नीचे से आग जल रही है इसमें प्रॉपर। तो जब तक ये थोड़ा सा पकते हैं तब तक दादी जी जो है वो अपनी स्टफिंग कर देते हैं पत्तों पे। तो अभी जब ये बना रहे थे दादी जी और पापा, तो ये मुझे बता भी रहे थे, क्योंकि क्या होता था पहले तो हम लोग पढ़ाई में बिजी रहते थे, तो हम लोग ये चीज़ें मिस कर देते थे, खाने के टाइम किचन पे आते थे। आज मैं देख रही हूँ कि किस तरह से ये कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसी चीज़ें आपको ना दिखा पाऊँ
तो मुझे फिर बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं, ये तो दिखाने वाली चीज़ थी। और ये काम बुज़ुर्ग ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर अब इतना पेशेंस बचा हुआ है। हम लोगों में तो पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है आज की जनरेशन में। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि मिक्सी में पीसा, फटाफट कड़छी घुमाई, और मतलब मॉडिफाइड तरीके से। तो ये देखिए ये कितना पेशेंस का काम है। और ये इस तरह से लगा रहे हैं कि पत्ते की साइड ये खाली रख रहे हैं। वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों ये पूरा पत्ता जो है पेस्ट नहीं लगा रहे हैं पूरे पत्ते पे। ये देखें, और पेस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, ये सारा यूज़ होगा। दादी जी बोल रहे हैं अभी नहीं तो मैं सुबह दोबारा बनाऊंगी इसको, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और देखो ऐसी ऐसी ही चीज़ें हैं जिनको खा के ये लोग इतनी लंबी लंबी उम्र जी रहे हैं, 100 साल, 120 साल। और हम जैसे तो 50 क्रॉस कर दे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा खान पान ही जब उस तरीके का है। ये लोग ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, तभी शायद ये लोग इतना जीवन पाते थे। और देखते ही देखते सारा पेस्ट यूज़ हो चुका है, और दादी जी जो है वो लास्ट गांड डालने वहाँ पे गए हुए हैं। ये देखिए जी, और देखते देखते पूरा भड्डू भर चुका है। तो चलिए जी, इन्हें धीरे से पकने देते हैं, और जब ये पक के आएंगे तो हमने यहाँ पर जो है इसे चूल्हे पर से उतार दिया है। और आप देख सकते हैं कि भाप भी थोड़े थोड़े ठंडे होना शुरू हो गए हैं। तो अब दादी जी 1 बाय 1 करके इसे खाली करेंगे। और सभी लोग इसे खाएंगे प्योर घी के साथ। इसे घी में डिप करके खाया जाता है। वैसे ये जो पचोले हैं, आप इसे नमकीन भी खा सकते हैं, मीठे भी खा सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप इसमें नमक मिर्च ना ऐड करें, सिंपल बनाएं और बाद में शक्कर घी के साथ खाएं। और अगर नमकीन और स्पाइसी खाने का मूड है तो इसमें पहले ही जो है नमक और मिर्च ग्राइंडर में ही डाल दें, तो आप दोनों तरह का स्वाद ले सकते हैं। तो जो लोग गांव में हैं आजकल और उनके मक्खियाँ हरी है, तो वो इस तरह से बनाएं, बहुत हेल्दी और टेस्टी बनेंगे। और जो शहर वाले देख रहे हैं और उन्हें इसे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने आपको आसान तरीका भी बताया है पहले की वीडियोस में, आप उस तरह से खाएं। बात तो खाने से ये ना हेल्दी चीज़। और वहाँ मिष्टी मुझे बड़े ध्यान से सुन रही है, बहुत ध्यान से। जय माता दी मिष्टी, आओ आओ, चीजू खाना है, चीजू खाना है। आज मेरा मम्मा अंदर नहीं देखना है, आप ही दिख रहे हो इसमें। इसको अंदर देखा है क्या हो रहा है। ये देखो चिज्जू, ये देखो नानी जी ने क्या बनाया, क्या बनाया नानी ने, चिज्जू चिज्जू बनाया। अभी खाएंगे ना इसको गिग्गी के साथ, गिग्गू खाएंगे। नानी का सारा गिग्गू खत्म कर देंगे दिवाली से पहले। हटो, बैठो 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 काका। इसको भी ऊपर चढ़ना है ना। ये देखो कैसे गोल गोल बना रहे हैं। और आप लोग देख लीजिए कितनी देर ये चीज़ चूल्हे पे रही, स्टीम में रही, लेकिन पत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ। और जो इतना मोटा पेस्ट इसके ऊपर डाला हुआ था ये हार्ड हो गया। तो मतलब इन लोगों ने सोच समझ के पत्ता चूज़ किया है इस चीज़ के लिए। और ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, मतलब अच्छे से पका हुआ है। तो चलिए जी, दादी जी ने सारे निकाल दिए हैं इस तरह से। अब हम लोग इन्हें पत्तों से इस तरह से अलग करेंगे और गरम गरम इनको खाने का मज़ा लेंगे घी के साथ। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।